आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के पाठ्यक्रम के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रीता तिवारी, प्रोफेसर संस्कृत विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ। आज हम लोग स्नातक द्वितीय वर्ष में कुछ शब्द रूपों की सिद्धि पाठ्यक्रम में है। तो उसमें से सर्वप्रथम हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द राम को लेते हैं और यह राम के रूप सातों विभक्तियों में किस प्रकार से बनते हैं। अभी तक हम राम के रूपों को या अन्य शब्द रूपों को केवल विभक्ति वचन में बने हुए देखते थे और उनको याद कर लेते थे। अब इस वर्ष इस पाठ्यक्रम में यह राम के शब्द या अन्य शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं, किन प्रत्ययों के लगने से और उनमें क्या व्याकरणिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह शब्द रूप बन करके हमारे समक्ष दिखाई देता है। तो हम लोग आरंभ करते हैं राम के शब्द रूप से। राम एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः ऐसा शब्द रूप बना हुआ हम देखते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रामः हमारे सामने बन करके दिखाई दे रहा है, यह एक्चुअली बनता कैसे है। हमारे मूल जो ग्रंथ हैं व्याकरण शास्त्र के, उसमें पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के सूत्र इन शब्द रूपों को बनाने में सहायक हैं। उन्हीं नियमों से यह शब्द रूप हमारे समक्ष बन करके उपस्थित होते हैं। तो रूप को बनाते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम तो हमें वह शब्द लेना है जिसका हमें रूप बनाना है। जैसे हम रामः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हम यह जाने कि जो रामः शब्द के अंतर्गत मूल शब्द क्या है, जिसे व्याकरण की भाषा में प्रातिपदिक कहा जाता है। तो रामः शब्द में, रामः पद में मूल शब्द राम है। अब यह राम प्रातिपदिक है, इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है कि यह कैसे हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करें। तो सूत्र दिया है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। बच्चों, हम इस सूत्र के आगे जो यह संख्या देख रहे हैं 1 2 45, तो इस संख्या का तात्पर्य यह है कि जो हमारी पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, वह अष्टाध्यायी ग्रंथ अध्याय, पाद और सूत्र संख्या के रूप में विभाजित है। यानी जो हमें पहली संख्या दिखाई दे रही है 1, इसका तात्पर्य है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय, और जो स्लैश करके दूसरी संख्या दिखाई दे रही है 2, इसका तात्पर्य है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का दूसरा पाद, और उसके बाद जो संख्या 45 दिख रही है, इसका मतलब है कि अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद के सूत्र संख्या 45 पर अगर हम देखेंगे तो हमें यह सूत्र हमें वहां पर मिलेगा। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ अध्याय, पाद और सूत्र इन 3 भागों में विभाजित है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसी कारण उसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। और प्रत्येक पाद में 4 पाद, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और उन पादों में सूत्रों की संख्या निश्चित नहीं है, वो कम ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को देखते हैं, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यानी शब्द रूप सिद्धि करने से पहले हम जो शब्द रखते हैं वह शब्द कैसा होना चाहिए, प्रातिपदिक होना चाहिए। तो प्रातिपदिक की परिभाषा आचार्य ने किस प्रकार से दी है, वह कहते हैं जो शब्द अर्थवान हो और अधातु हो,
माने वह धातु ना हो, और अप्रत्यय वह प्रत्यय भी ना हो, तो ऐसा शब्द प्रातिपदिक कहलाता है। यहाँ जो राम शब्द है, यह राम शब्द का अर्थ है, यह किसी बालक का नाम हो सकता है, या हमारे श्री राम जो राजा राम कहे जाते हैं, भगवान राम, उनका नाम है। और उसके साथ यह राम शब्द कोई धातु नहीं है, और ना ही यह राम शब्द कोई प्रत्यय है। तो इन तीनों नियमों पर आधारित यह राम शब्द प्रातिपदिक की संज्ञा को प्राप्त करता है। दूसरा हम सूत्र देखते हैं, या प्रातिपदिकात, अर्थात यह एक अधिकार सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। या प्रातिपदिकात का तात्पर्य यह है कि ययंत, आबंत और प्रातिपदिक के पश्चात, प्रातिपदिकात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी इसके बाद कुछ आएगा। तो क्या आएगा? यह हमारे स्वौ जस मऊ छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङसो साम ञो सुप, यह इतने बड़े सूत्र के माध्यम से पाणिनि ने जो 21 प्रत्यय लगते हैं सुबंत को बनाने में, उन सभी प्रत्ययों को एक साथ यहाँ पर कह दिया है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रातिपदिक के पश्चात यह प्रत्यय आएंगे। तो यह सभी प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे। हम जो रूप बनाना चाहते हैं, जिस विभक्ति का, जिस वचन का, उस विभक्ति और वचन का प्रत्यय इसमें वहां पर उसके सामने रखा जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो प्रथमा विभक्ति का इसमें 3 प्रत्यय अगर हम आरंभ से देखें तो स्वौ जस, सु औ जस, अगर हम इसका वर्ण विक्षेद करेंगे या संधि विक्षेद आपस में करेंगे तो हमें इसके अलग अलग प्रत्यय विभक्ति और वचन के अनुसार समझ में आएंगे। तो प्रथमा विभक्ति का अगर हम इसको अलग करते हैं तो प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय हमें दिखाई देता है सु औ जस, अर्थात एक प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय सु है, द्विवचन का प्रत्यय औ है और बहुवचन का प्रत्यय जस है। उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति अम आउट शश, तृतीय विभक्ति टा भ्याम भिस, चतुर्थी विभक्ति ङे भ्याम भ्यस, पंचमी विभक्ति ङसी भ्याम भ्यस, षष्ठी विभक्ति ङस ओस आम और सप्तमी विभक्ति नी ओस सुप। इस प्रकार से विभक्ति और वचनों में इन प्रत्ययों का विभाजन किया गया है। अब ये जो 21 को कहा गया है एक साथ, इनकी संज्ञा क्या है? तो अगले सूत्र में प्रत्ययः, इस सूत्र के द्वारा इनकी संज्ञा बताई गई है कि यह जो 21 हैं इनको हम प्रत्यय कहते हैं। और परश्च का तात्पर्य है, यह भी अधिकार सूत्र है, परश्च अर्थात प्रातिपदिकात परश्च, प्रातिपदिक के बाद यह प्रत्यय आते हैं। सुपः, और इनका एक नाम और भी है, इनको सुप कहा जाता है। सुप क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वौ जस मऊ जो ये हमारा सूत्र है, इसका पहला प्रत्यय है सु और अंतिम प्रत्यय है पा। तो सु और पा मिला करके पहला प्रत्यय सु है और अंतिम प्रत्यय सुप है। तो सुप का पा और पहले प्रत्यय का सु, यह दोनों मिला करके प्रत्याहार एक प्रकार से बन जाता है। और चूंकि यह बहुवचन में कहा गया है इसलिए इसको यहाँ पर सुपह ऐसा लिखा है। तो इन 21 प्रत्ययों का नाम सुप भी है। तभी जब हम पद संज्ञा करते हैं तो हम पढ़ते हैं सुप तिङंतम पदम, माने सुप और तिंग जिनके अंत में होते हैं उन्हीं को पद कहा जाता है। और विभक्तिश्च, इसका एक नाम विभक्ति भी है। विभक्ति क्यों? क्योंकि यह जो 21 प्रत्यय एक साथ कह दिए गए हैं
इनको 7 विभक्तियों और 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में विभाजित किया गया है। इसलिए बंटवारा करने के कारण, विभाजन करने के कारण यह विभक्ति भी कही जाती है। अब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हमें प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगाना है राम के आगे, तो प्रथमा विभक्ति का जो मूल सूत्र है हमें उसको भी जान लेना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय हमें लगाना है और राम शब्द है, तो उसके लिए भी पाणिनि ने व्यवस्था की है कि हम किस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रत्यय को लाएंगे, क्योंकि हम रामः बनाने जा रहे हैं और रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप है। हम ऐसे ही किसी प्रत्यय को उठा करके शब्द के सामने नहीं रखेंगे। पाणिनि ने हर एक प्रक्रिया की, हर एक परिवर्तन की, हर एक चरण के लिए उन्होंने सूत्रों के साथ व्यवस्था दी है। तो अगर हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लाना चाहते हैं तो उसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया है द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, अर्थात दो दो कहने की अगर हमारी विवक्षा हो या एक कहने की हमारी विवक्षा हो, यानी हम दो के विषय में बात करना चाहते हैं या हम एक के विषय में बात करना चाहते हैं, तो यदि हम दो के विषय में बात करना चाहेंगे तो द्विवचन का प्रत्यय लाएंगे, और अगर हम एक के विषय में बात करना चाहेंगे तो एक वचन का प्रत्यय लाएंगे। यहाँ पर चूंकि रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप है, तो हमारी विवक्षा, हमारी इच्छा यह है कि हम एक वचन का प्रत्यय लाएं। तो राम के आगे सु प्रत्यय आ गया। किस सूत्र से आया? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। इस सूत्र के द्वारा राम शब्द के आगे सु प्रत्यय आ गया। अब यह सु प्रत्यय पूरा का पूरा शब्द रूप प्रक्रिया में आगे तक नहीं चलेगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनको कि यहाँ पर हटाना आवश्यक है। जैसे हम कोई सब्जी लाते हैं घर में, तो कुछ सब्जियों को तो हम पूरा बना लेते हैं, कुछ सब्जियों के हम छिलके उतारते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी जो सु है उसमें हम पूरे सु का प्रयोग आगे तक नहीं कर पाएंगे। इसका जो उ है वो हमको यहाँ से थोड़ी समय के लिए हटाना पड़ेगा। तो पाणिनि ने व्यवस्था दी है कि अगर हम किसी भी वर्ण को हटाना चाहते हैं तो पहले हम उसको सूचित करेंगे। वह सूचना किस माध्यम से होगी? इत संज्ञा करेंगे। उस वर्ण को यह पता हो कि मुझे यहाँ से हटना है। तो पाणिनि ने उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र के द्वारा जो सु में उकार है उस उकार की इत संज्ञा कर दी। इस सूत्र का अर्थ क्या है, एक बार हम लोग इसको भी समझ लें कि उपदेश में जो अनुनासिक अच हैं, अच अर्थात स्वर, उनकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सु जो कि प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने के कारण यह भी उपदेश की श्रेणी में आता है। तो सु के उ की इत संज्ञा हो गई, और जब इत संज्ञा हो जाती है तब उसका लोप करना होता है। इत संज्ञा करने का प्रयोजन ही है कि हमें उस वर्ण को, उस अक्षर को वहां से हटाना है। इस प्रक्रिया को व्याकरण की भाषा में लोप करना कहते हैं। तो लोप करने का सूत्र है तस्य लोपः, अर्थात जिसका जिस वर्ण की हमने इत संज्ञा की है उसका लोप कर देंगे। इत संज्ञकस्य लोपः, कस्य लोपः? इत संज्ञकस्य लोपः। तो सु के उ की इत संज्ञा की थी, उसका लोप हो गया। अब देखिए वह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तस्य लोपः के सामने राम धन स, उकार यहां से हट गया।
तो इस लोप की प्रक्रिया को व्याकरण में क्या कहा गया है? अदर्शन, अर्थात यह हमको अब इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। अदर्शनम लोपः, ये परिभाषा है, ये संज्ञा है लोप की। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह उकार अब हमें कभी दिखाई नहीं देगा, या हमें फिर दिखाई देगा जब इसकी आवश्यकता होगी। अब चूंकि राम और सा उकार का लोप हो चुका है, राम के साथ सु जुड़ गया है, तो इसकी पद संज्ञा हो गई। सुप्तिंगंतम पदम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर पद संज्ञा की गई है। अब बीच में पद संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? रामः पूरा शब्द रूप बन जाता, तब हम कहते ही कि सुप्तिंगंतम पदम से राम की पद संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ पर पद संज्ञा करने का प्रयोजन है क्योंकि जो हमारा अगला सूत्र आ रहा है ससजुषोरुः, वो पदस्य के अधिकार में आ रहा है। तो जब तक हम पद संज्ञा नहीं करेंगे तब तक हम आगे की प्रक्रिया इस रूप सिद्धि में नहीं कर सकेंगे। तो अब देखिए, पदस्य यह अधिकार सूत्र है, अर्थात यह बताता है कि अब जो सूत्र आएगा वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तो ससजुषोरुः, अगला सूत्र आता है ससजुषोरुः, अर्थात पद संबंधी सा और सजुष के स्थान पर रु आदेश होगा। तो यहां हम देखते हैं कि राम के आगे जो हम सु प्रत्यय लाए थे, सु में उकार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, फिर हमारे पास बचा राम स। तो ये जो राम का बचा, राम के आगे जो स है प्रत्यय का, वो उसी के स्थान पर, वो चूंकि पद संबंधी है, पद का है, सुपद है, तो उसके स्थान पर रु आदेश यहाँ पर होता है। किस सूत्र से? ससजुषो रुः। अब जो रु में हम फिर देखते हैं कि एक रा है और एक उ है। यहाँ पर रा में हलंत होना चाहिए था ब्रैकेट में, क्योंकि टाइपिंग में छूट गया है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। उपदेशे अजानुनासिक, इससे रु के उकार की संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया, और पुनः अदर्शनम लोपः उस लोप की संज्ञा को बताता है। तो अब बचा हमारे पास राम और रा, रामर जिसको हम कह सकते हैं। तो रा की फिर विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होती है, क्योंकि रा सबसे अंत में है, रा के बाद कोई भी और अक्षर नहीं है। तो रा यदि अंत में हो तो उसको विसर्ग हो जाता है। एक अगला सूत्र आता है खर वसानयोर विसर्जनीयः। तो चूंकि रेफ सबसे अंत में है, विराम में है, अवसान में है, तो इसलिए इस रेफ को यहाँ पर विसर्ग हो जाता है और हमारी रूप पूरी तरह से सिद्ध होकर के बनता है रामः। यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इस प्रकार से हमारी ये एक वचन रूप सिद्धि बनाने की यह प्रक्रिया पूरी हुई। इसी प्रकार से हम दूसरा भी देखेंगे, द्विवचन और बहुवचन भी अगले पाठ में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।